वेलकम ऑल ऑफ यू स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। ये वीडियो भी कंटिन्यूशन में है चार्ट पैटर्न्स के। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न 3 तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, सिमेट्रिकल, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। अगर हम बात करें कि ये बुलिश है या बियरिश है, देखिए कोई भी चार्ट पैटर्न हो, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न हो, या तो वो कॉन्टिन्यूएशन के लिए हम उसको स्टडी करते हैं, ट्रेंड के कॉन्टिन्यूएशन के लिए स्टडी करते हैं, या फिर ट्रेंड के रिवर्सल के लिए हम उसको स्टडी करते हैं। या तो बुलिश रिवर्सल होता है या बियरिश रिवर्सल होता है, या फिर ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन होता है। तो अगर हम तीनों ही तरीके के ट्रायंगल की बात करें तो वो दोनों तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज ए सिमेट्रिकल ट्रायंगल। रिलायंस का चार्ट है डे टाइम फ्रेम पर। सिमेट्रिकल ट्रायंगल वो होगा जिसकी दोनों ही साइड, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग होगी, कोई भी साइड उसकी हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तीनों ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल होगा कुछ इस तरीके से, आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल होगा, एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल होगा आपका इस तरीके से, डिसेंडिंग होगा, एंड असेंडिंग ट्रायंगल होगा आपका इस तरीके से, आपका असेंडिंग ट्रायंगल होगा, राइट। हम इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस चार्ट के ऊपर इनकी एंट्री विद स्टॉप लॉस, इसके प्राइस की साइकोलॉजी, सारी की सारी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, 1 बाय 1 हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, पोजिशनल ट्रेड के लिए भी एंड एज वेल एज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम रियल टाइम मैंने जो बनाया हुआ है रिलायंस के अंदर, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आपको बताई। अगर मैं बात करूँ दोनों ही तरीके के, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल एंड बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो ये मेरे सामने बना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, मेरे सामने स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। and this is the bearish symmetrical triangle, bearish symmetrical triangle शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसमें साइकोलॉजी क्या है समझने की, साइकोलॉजी ये है कि अगर हमारा जो स्टॉक था वो एक डाउन मूव में था, जैसे अगर हम यहाँ पर रिलायंस की बात करें तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, राइट, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन शुरू हुआ और धीरे धीरे यहाँ एक बॉटम बनने के बाद में, उसके बाद में हायर बॉटम्स बनने लगी। अगर आप देखेंगे यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर आप वॉल्यूम देखेंगे, सी द वॉल्यूम कैंडल्स हियर, यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है। अब हायर बॉटम्स बनने का मतलब हुआ कि एवरी टाइम जो बायर्स हैं, बायर्स यहाँ पर गैदर होते जा रहे हैं और उधर से सेलर कोशिश कर रहे हैं, बट वो प्राइस को ज़्यादा नीचे नहीं ला पा रहे हैं। इधर से फिर से बायर पुश कर रहे हैं, उधर से फिर सेल आ रहे हैं, फिर से बायर पुश कर रहे हैं। तो अब वो किसी भी डायरेक्शन में ये ट्रायंगल ब्रेकआउट हो सकता है। इसीलिए मैंने बुलिश एंड बेरिश दोनों कहा है। तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो कैसे ट्रेड करेंगे हम, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा, रीटेस्ट, जहाँ तक रीटेस्ट की बात है तो रीटेस्ट यहाँ पर हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता ना। अधिकतर जो ब्रेकआउट्स होते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स के, वो डायरेक्ट मैंने देखे हैं अधिकतर, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने रीटेस्ट कम देखा है इनमें। जिस तरीके से हेड एंड शोल्डर के अंदर एंड आपका जो है WM के अंदर, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पर थोड़ा रीटेस्ट होता है, बट मैंने इनके अंदर कम रीटेस्ट देखा है। ये डायरेक्ट ब्रेकआउट यहाँ पर होता है या ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पर आप जो ट्रेड करेंगे, आप इस स्विंग के ऊपर ही आप अपनी बाइंग पोजीशन बनाएंगे। जो लास्ट स्विंग आपका था, अगर आपका ये लास्ट स्विंग इज हियर। पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी साइकोलॉजी प्लस इसका स्टॉप लॉस एंट्री समझ लीजिए। यहाँ पर अगर आप बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो लास्ट यहाँ पर हाई बना था, इसके ऊपर आपका एक हाई बने, ग्रीन कैंडल क्लोज हो, वहाँ पर आप एंटर करेंगे अपना बाई साइड के लिए। यू विल एंटर फॉर बाई साइड, एंड आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, एक प्रीवियस लो बना था, इसके नीचे आपका SL रहेगा। आपका जो टारगेट रहने वाला है, टारगेट विल बी दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस इज
50, तो इसके ब्रेकआउट के बाद में 50 का ही आपका टारगेट रहने वाला है। ठीक है, इसको रियल टाइम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ। अब ये ट्रायंगल की जो फॉर्मेशन थी वो किस तरीके से थी, यहाँ से प्राइस ने अप मूव लिया था एंड सो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है इस ट्रायंगल को रिलायंस के अंदर। अब यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ। अब हमारा जो प्रीवियस स्विंग बना था वो ये स्विंग है, हमारा ये वाला स्विंग है। इसके ऊपर एक हाई बने तो ही हम ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर हाई बना यहाँ पर, यहाँ हमारी एंट्री बन जाएगी, यू कैन एंटर हियर। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाकर आप आवरली चार्ट पर जाकर देख सकते हैं, कुछ और भी बुलिश पैटर्न यहाँ पर बनेंगे। प्लस यहाँ अगर आपने देखा होगा ये जो वॉल्यूम यहाँ पर है, ये वॉल्यूम सिर्फ इतने से मोमेंटम के लिए वॉल्यूम नहीं होता, ये इस तरह का ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है रिटेलर्स को बाहर निकालने के लिए। ये वॉल्यूम जो दिया गया है यहाँ पर, दिस वॉल्यूम इज़ फॉर अ बिग मूव, एक अच्छे अपसाइड मोमेंटम के लिए है। सो हमने क्या क्या चीज़ें कंफर्म कर ली। यहाँ पर हमारा वॉल्यूम अच्छा है। RSI देख लेते हैं, क्या यहाँ पर अगर ये डाउन साइड ज़्यादा जा रहा है, क्या RSI डाउन साइड है? नहीं, RSI भी आप अगर यहाँ पर देखोगे, सो RSI में अगर आप ड्रॉ करोगे, RSI ये है, डाइवर्जेंस RSI के अंदर है, वॉल्यूम अच्छा है, ब्रेकआउट हो चुका है। सो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर एंट्री। यहाँ पे आपने क्या की, अपनी बाई साइड एंट्री यहाँ पे ली, बाई एंट्री आपकी यहाँ पर बनी। SL कहाँ होगा आपका? SL होगा आपका जो प्रीवियस स्विंग है उसके लो के नीचे, इसके लो के नीचे आपका SL रहेगा। यहाँ कहीं आप अपना SL रखेंगे। टारगेट जितना ये इसको अगर आप दिस डिस्टेंस विल बी योर टारगेट। सो 1:2 की तो आपको आराम से यहाँ पर ट्रेड मिल जाएगी, और उसके आगे भी स्टॉप लॉस ट्रेल करके मिल सकती है। तो ये तरीका हो गया एक। तो आपका दूसरा हो गया कि आपका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहाँ पर आप अपनी कुछ क्वांटिटीज़ बुक करते हुए चल सकते हैं, लाइक यहाँ पर एंड यहाँ पर SL ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। तो हमने देखा कि हम किस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और उसकी प्राइस की साइकोलॉजी क्या है। अगर प्राइस जो है डाउन मूव में था तो वहाँ से एक बॉटम बनने के बाद में बायर एंड सेलर बराबर फाइट कर रहे हैं, वॉल्यूम है, सो रिटेलर को एग्जिट किया जा रहा है एंड उसके बाद में एक अपसाइड मोमेंटम की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसके ब्रेकआउट को ट्रेड। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही यहाँ पर अडानी पोर्ट्स के अंदर है। अगर आप देखेंगे, अडानी के स्टॉक्स वैसे बहुत चर्चा में रहते हैं, बहुत लोग तो डरते भी हैं और बहुत लोग अच्छे खासे पैसे भी बना ही लेते हैं इसमें। एनीवेज, यहाँ पर यहाँ दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, और फिर यहाँ पर आप अगर आप देखें, देखिए थोड़ा सा ना प्राइस को अगर हम स्टडी करें, ये प्राइस बार बार यहाँ आकर के रिजेक्ट हो रहा है। तो व्हाट इट मीन्स कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो कुछ दूरी तक तो जाएगा ही जाएगा। और कितनी दूरी तक जाएगा? जहाँ से अच्छी सेलिंग आई थी, जिस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके, तो ये एक सपोर्ट था, यहाँ से जो सेलिंग आई थी और यहाँ से फिर वापस इसने अपर बॉटम बनाने शुरू किए। तो इतना टारगेट आपको ऊपर मिल जाएगा, और जो कि अगर आप यहाँ से देखें तो इतना टारगेट आपको यहाँ मिला भी है। तो पैटर्न्स जो है वो काम करते हैं, बशर्ते आप अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के चलें। अब हमारी इसमें ट्रेड किस तरीके से बनती, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। हमारा जो प्रीवियस स्विंग है, इसमें हमारे जो स्विंग्स बने वो किस तरीके से बने वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ये लाइन है, इस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए एग्जैक्टली अगर आप सोचें कि एकदम सिमेट्रिकल हमको मिल जाएगी, मतलब इस तरह से सिमेट्री में चीज़ें मिल जाएंगी, तो आइडियलिस्टिक नहीं होती। आपको पैटर्न कई बार इस तरीके से भी मिलते हैं। अब इसके बाद में फिर यहाँ एंड दिस इज़ ब्रेकआउट। तो हमारा प्रीवियस स्विंग कौन सा है? ये, इसके ऊपर हमें ट्रेड उठाना है। यहाँ कहीं हम अपना बाई का ट्रेड ले लेंगे
हियर विल बी बाय एंट्री। इसके नीचे होगा हमारा SL और टारगेट हमारा जो हमने ये डिस्टेंस है इतना ही हमें ऊपर मिल जाएगा, लगभग 1:2 की यहाँ पे भी हमें ट्रेड मिल जाएगी। अगेन यू कैन चेक RSI के अंदर क्या कहानी है भाई, RSI भी आप चेक कर सकते हो। क्या RSI की जो डायरेक्शन है क्या यहाँ पर सेम है, लेट मी शो यू दिस डायरेक्शन। समटाइम्स क्या हो जाता है इसमें, ये नीचे की तरफ जो है सेलर जो है प्राइस को धीरे धीरे पुश कर रहे हैं, इधर से बायर पुश कर रहे हैं, तो जो प्राइस की जो रेंज है वो कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। और यहाँ से अगर आप देखें तो अपसाइड बॉटम्स अपसाइड टॉप्स यहाँ से बनने शुरू हो गए हैं, तो ये इस तरीके का यहाँ से बनेगा मोमेंटम और इस तरीके से यहाँ पर डाइवर्जेंस आपको दिखता है। तो मतलब ये सब क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है रिटेलर्स को बाहर निकालने की कोशिश, यहाँ पर रिटेलर्स को एग्ज़िट कराने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ट्रेड कर सकते हैं डे टाइम फ्रेम पर, हमने देखा। द सेम वे आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं। ये जो इफ़ेक्ट है अगर आप डेज़ में कर रहे हैं तो ज़्यादा दिनों तक आप उसका इफ़ेक्ट देखेंगे। अगर डेज़ की कैंडल है इंट्राडे में करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट इंट्राडे के अंदर ही रहेगा, 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। तो अब हम बाकी के ट्रायंगल्स भी देख लेते हैं। एस्ट्रल है मेरे सामने चार्ट, इससे पहले एस्ट्रल से पहले हम असेंडिंग ट्रायंगल की स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, सॉरी डिसेंडिंग की। डिसेंडिंग ट्रायंगल मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज़ डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। प्राइस का जो मूव रहेगा आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर आप बिल्कुल आइडियलिस्टिक फॉर्म में बनाएंगे ऐसे भी जा सकता है या फिर थोड़ा सा ऐसे करके भी यहाँ से जो है ब्रेकआउट हो सकता है। इसको वापस से ड्रॉ कर देते हैं एक बार, इस तरीके से ब्रेकआउट। इसका ये वाला जो स्विंग था, मैंने बात की थी कि हम यहाँ पे जो स्विंग रहेगा ये वाला स्विंग, इसके ब्रेकआउट पे इसके ऊपर हाई बनने दें तो ही हम एंट्री लेंगे। तो हमारा इस कैंडल के ऊपर यहाँ कहीं हमारी एंट्री बैठेगी, हियर यू विल बाय, और स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे आप रखेंगे और टारगेट अगेन ये वाला जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से लेकर के, पेन भी आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ये डिस्टेंस दिस विल बी योर टारगेट। इतना ही आप आगे टारगेट लेकर के चलेंगे अपना। अप्रॉक्स आपको मिला है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपने एंट्री ली है तो यहाँ तक का टारगेट आपको मिला है। यहाँ पे भी नहीं निकल पाए तो यहाँ तो निकल ही जाएंगे। ज़्यादा लालच में भी बैठे रहे होंगे तो यहाँ पे तो निकल ही जाएंगे, और नहीं निकले होंगे तो अच्छा कुछ मिला होगा, लेकिन कई बार ऐसे भी हो सकता है। तो ज़्यादा लालच में ना बैठे, 1:2 ले करके निकल जाएं, बेटर रहेगा। सो ये था हमारा असेंडिंग ट्रायंगल। अच्छा, एक ऐसा केस देखते हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर किसी ने थोड़ी जल्दी एंट्री ले ली होगी, रिलैक्स हुआ है। देखो केसेस सारे डिस्कस करने चाहिए, बिकॉज अगर हम सारे केसेस नहीं देखेंगे तो स्टॉप लॉस आप कैसे हैंडल करेंगे। देखो यहाँ पर कितना अच्छा ट्रायंगल बनना शुरू हुआ रिलैक्सो के अंदर, प्राइस का कितना अच्छा मूव था, ट्रायंगुलर पैटर्न बहुत बढ़िया बना यहाँ पर, एंड यहाँ से इसने ब्रेकआउट की कोशिश की, राइट। अब जिसने यहाँ पे देखो, हमने बात की है कि इसके ऊपर हमें स्विंग पे एंट्री लेनी है। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने पे, कैंडल क्लोज हुई क्या, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई नहीं हुई। जिसने यहाँ पे एंट्री ली उसको क्या मिला, इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा तो यहाँ पे मिला SL। सो इसीलिए इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो तो ही आप एंट्री ले। SL हिट करने के बाद में वॉल्यूम देखो, RSI देखो, और फिर ऊपर मोमेंटम देखो कितना अच्छा है, राइट। सो ट्रैपिंग बहुत होती है, आपको नाक खुले रखने होते हैं। इसमें सारी चीज़ें साथ में लेकर के आप चलेंगे कि कहीं
जो ये एक रेड कैंडल है झटका देने के लिए तो नहीं है, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आप लास्ट में ज़रूर देखेंगे। जब भी कुछ पैटर्न्स बन रहे होंगे तो एक शॉक देने के लिए एक स्प्रिंग बनता है जो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आता है। दिस इज़ कॉल्ड स्प्रिंग। ये एक स्प्रिंग है, अगर आप इसको देखेंगे, जिसकी इस तरह से नीचे पुश होता है प्राइस, ये वाला स्प्रिंग जाता है नीचे, लेकिन प्राइस बायर ऊपर पुश कर देते हैं। कुछ ऑर्डर्स होते हैं वो उठा लिए जाते हैं और उसके बाद ब्रेकआउट यहाँ से हो जाता है और हम देखते ही रहते हैं कि क्या हुआ अचानक से, ये तो नीचे जाने वाला था। एंड दिस स्प्रिंग इज़ जस्ट फॉर स्टॉप लॉस हंटिंग। सो ये कौन सा ट्रायंगल है मेरे सामने, आप बताएंगे? दिस इज़ असेंडिंग ट्रायंगल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। लेट मी ड्रॉ स्टैंडर्ड फॉर्म। भैया आज बहुत तंग कर दिया पेन ने। ऐसे भी जा सकता है, और दूसरी फॉर्म कैसे हो सकती है इसकी? ऐसे भी आ सकता है। नेम कैसे करेंगे इसका? दिस विल बी बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल, and this will be bearish ascending triangle। साइकोलॉजी क्या है प्राइस की? साइकोलॉजी अगर बुलिश के केस में समझेंगे, यहाँ से बायर प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, बट सेलर एवरी टाइम एक ही जगह से टैप कर रहे हैं, एक जगह से हिट कर रहे हैं। फाइनली जब ये इसको ब्रेकआउट करेगा तो समटाइम्स अगर रीटेस्ट होता है तो रीटेस्ट पे, अदरवाइज़ ग्रीन कैंडल क्लोज होने पे आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ होगा द सेम वे, इसके क्रॉस होने के बाद में आप यहाँ ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ एसएल सेल के लिए, और यहाँ पे इसके नीचे एसएल, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे आपकी एंट्री टारगेट सेम, इतना इतना सेल में, इतना बाय में। ये तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म समझी। अब इसको चार्ट पे देख लेते हैं किस तरीके से इसने वर्क किया। इसमें मैंने थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है, वीकली। हम इंट्राडे में भी डिस्कस करेंगे, वीकली, डेली, इंट्राडे सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? यहाँ पर आपका एसएल रहेगा। इसके यहाँ ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर आपकी एंट्री रहेगी, राइट। और इतना आपका टारगेट रहेगा। व्हाट इट मीन्स कि लगभग इतना आपका टारगेट रहेगा, और एग्जैक्टली वही टारगेट मिला। उसके बाद में यहाँ से फिर इसने थोड़ा लोगों को डराने की कोशिश की, डरा करके फिर काफ़ी महीनों तक कंसोलिडेट करके फिर इसने अपसाइड मोमेंटम दिया। तो ये हमारा था वीकली टाइम फ्रेम पर, कौन सा? असेंडिंग बुलिश ट्रायंगल। चलिए अभी एक बार इंट्राडे में भी देख लेते हैं। HDFC 15 मिनट का चार्ट है। ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल का नाम है बियरिश असेंडिंग ट्रायंगल। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने भी इसकी ड्रॉ की थी इस तरीके से। ब्रेकआउट हमने देखा था इसमें, अभी ब्रेकडाउन अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो इसमें क्या हुआ है, यहाँ से इसका फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे बायर ने फिर से कोशिश की, अगेन बायर, यहाँ पर फाइनली ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन हुआ तो अच्छे से हुआ, और टारगेट इतना था आपका, यहाँ पर आपकी एंट्री, इतना आपका टारगेट। एक बार इसको डिलीट करके यहाँ से देख लेते हैं। अब इसमें एंट्री कहाँ लेंगे आप? सबसे पहले एसएल की बात करते हैं। एसएल इसके ऊपर, यहाँ पर एसएल इस स्विंग के ऊपर,
और आपकी जो एंट्री होगी इस के नीचे कैंडल क्लोज होने पे, यानी कि यहाँ योर एंट्री एरिया विल बी हियर, एंट्री फॉर सेल, और टारगेट इसको आप मेज़र करेंगे, वही आपका टारगेट होगा एंड वो अचीव हुआ भी है। दूसरा एक और तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं टारगेट के लिए, इसको एक्सटेंड कर दें, जो ये सपोर्ट जोन यहाँ पर था जहाँ से बाइंग आई थी, और ये भी आपका कहीं वहीं जा कर के बैठेगा, तो आपका टारगेट यहाँ पर मीट आउट होगा। RSI के अंदर क्या यहाँ पर डाइवर्जेंस है, RSI ने क्या यहाँ पर पहले से बता दिया है कि डाउन साइड मोमेंटम होने वाला है। येस, सी दिस पॉइंट, सी दिस पॉइंट, लो लो, राइट। यहाँ ये सेम कहना चाहिए सेम लेवल है हॉरिजॉन्टल इनका, एंड यहाँ पर ये डाउन साइड है। यहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यू विल गेट दिस लाइन, इस तरीके से आपकी जो लाइन आएगी इस तरीके से आएगी, और जबकि ये सेम है तो डाइवर्जेंस है यहाँ पर। तो हमने इंट्राडे में भी देखा इसको कि इंट्राडे में भी ये उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से डे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। आज सच में पेन ने बहुत प्रॉब्लम कर रखा है। सो एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं सारे ट्राइंगल्स को फटाफट से क्विक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। हमने पढ़ा है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, और हमने पढ़ा है डिसेंडिंग ट्राइंगल, और हमने पढ़ा है असेंडिंग ट्राइंगल, राइट। अगर कहीं लिखने में असेंडिंग का डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग का असेंडिंग हो गया हो तो आप उसको करेक्ट कर लेना, समटाइम्स हो जाता है। और इनके हमने वेरिएशन पढ़े हैं, उसको भी एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी शो यू। सो इनको देख लेते हैं हम वन बाय वन। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, राइट। बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, छोटा नाम रख देते हैं BST। बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये तो सेम हो गए दोनों, इसको BU कर देते हैं, इसको BE कर देते हैं, राइट। बियरिश बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड हॉरिजॉन्टल नहीं है, दोनों एक असेंडिंग है एक डिसेंडिंग है। यहाँ पर दिस इज डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कैसा है ये, बुलिश, बुलिश BULLISH, बुलिश डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसकी एक साइड हॉरिजॉन्टल, दूसरी डिसेंड करती हुई, एंड दिस इज बुलिश बिकॉज यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। दिस इज बियरिश, बियरिश डिसेंडिंग triangle, right, and this is bullish, sorry, this is bearish, there is a correction, ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया था, इसको मैंने सही कर दिया। this is bearish ascending triangle, ट्रायंगल का साइन बना देते हैं, and this is bullish असेंडिंग ट्रायंगल। अभी इसमें हमको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम प्राइस की सारी साइकोलॉजी केमिस्ट्री सब समझ के आए हैं, क्यों बुलिश है, क्यों बियरिश है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, कैसे इनको ट्रेड करना है, डे टाइम पर, इंट्राडे पर, वीकली, हम सब कुछ डिस्कस करके आए हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न रहने वाला है, पेनेंट बचा है हमारा, कप एंड हैंडल बचा है, और एक दो पैटर्न और बचे हैं हमारे, वो भी जल्दी ही हम कवर करने वाले हैं। सो अगर आपको पीछे भी जो 4 वीडियोस डले हैं उनमें सारे पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एंड आपका WM, और आपका फॉलिंग एंड राइजिंग वेज, ये सारे के सारे पैटर्न कवर किए हैं। आप जाकर के इनको स्टडी कर सकते हैं, कहाँ उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कैसे ट्रेड करना है, ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोज़ विद स्टैंडर्ड फॉर्म और प्राइस की साइकोलॉजी के साथ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन,
एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे न्यू वीडियोस अपलोड करने का, टेक्निकल एनालिसिस का। एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन हिट करना मत भूलिए, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोस। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।